टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं, मेरी क्यों टॉर्चर करते हैं? मेरी खुद बात होती है। खातून हमारी नुमाइंदगी ना करे, हम कोई टॉर्चर नहीं करे। खातून हमें गालियां ना दे, खातून खत्म नबूवत के मुजाहिदीन को गालियां ना दे, तो हमने तो जुबान दांतों तले रखी है 2 साल से। हम तो चुप थे। इसने समझा कि मैं खातून कार्ड खेल के, औरत कार्ड खेल के मैं इन सब के ऊपर पट फेर दूंगी। इसको कुछ जहलान है आकर गालियां दी, इसने मजलूमियत कार्ड खेला। इसने ये समझा कि मैं औरत हूं तो लोग मेरी तरफ आएंगे। आप जैसे मुल्ला किसी औरत की आवाज से मुतासर हो सकते हैं कि भाई मेरे कानों को हलावत बख्शती है औरत की आवाज, लेकिन अहले ईमान शर्म और हया करते हैं और खत्म नबूवत के मुकदमे में किसी झूठी औरत के पीछे जाकर नहीं बैठते। हाँ, ये है हमारा असल मुकदमा जो आज हमने साबित किया है ना। ये साबित करना जो आपने पेश किया, नबूवत का केस कोई झूठी औरत नहीं लड़ सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस कौम की गुमराह, जिस कौम की सरबराह औरत बन जाए वो अपने आप को एल्डिस कहने वाला अस्कानी साहब। अल्लाह के नबी ने औरत की हुक्मरानी के बारे में क्या फरमाया? हदीस सुनाएंगे जरा। मुझे ब्लॉग लगाते हैं, ये बेगैरत लोग हैं। ये करके बुलंद करके अपनी आवाज को बुलंद करके। कौन सी औरत काफिर थी अस्कानी साहब? झूठ बोला आपने। समझता ये है कि मैं जीत गया। तो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? इनसे एक बयान ले लें कंफर्म वाज़ेह अल्फाज में। गधे की है। ये क्लेम कर रही है कि मैं शेर अली के निकाह में हूं, मैंने उससे निकाह किया है। इससे भाई शेर अली से निकाह करे, किसी से निकाह करे, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? आमिर नजीर तुझे क्या तकलीफ है? क्योंकि ये झूठ बोलती है पैर पैर पर और मुसलमानों का नाम बदनाम। झूठ बोल रही है, खातून है, वो अपनी किसी मसले को कभी छुपाती है, कभी कुछ जाहिर करती है। आपका लोगों ने चेहरा अस्कानी देख लिया है। क्या जरूरत है? आपका चेहरा लोगों ने देख लिया है। अभी तो और बड़े बड़े चेहरे हैं, हमने छुपा के रखे हुए हैं। हम इस जाती पर्सनल मैटर में पढ़ते नहीं है पीर अस्कानी। हम नहीं पढ़ते, हम अपने काम से काम रखते। तुम लोगों को कीड़ा है, सारा दिन बैठ के ज़ियार सुन वो, अमन नजीर वो, फलाना वो, टिमकाना वो। हम तो चुप करके अपना काम करते हैं। शर्म नहीं आता? हम आज भी आप लोगों को कह रहे हैं, दोनों बहन भाइयों को, कि हमारी जान छोड़े, हमारी जान छोड़े, ना हमारा जिक्र करें ना हम आपका जिक्र करते हैं। बाज आ जाए इन करतूतों से। अपना जो भी काम आप करना चाहते हैं करें, ना आप हमें छेड़े ना हम आपको छेड़ते हैं। लेकिन तुम लोगों को खाना नहीं हजम होता जब तक तुम लोग अमन नजीर का जार रसूल का नाम ना लो, तुम्हारी दुकानदारी चलती नहीं है। मसला ये है तुम लोग। अच्छा, ज़िया भाई ने अगर जाके मिन्नत करके कहा, ज़िया भाई ने अगर जाके मिन्नत करके कहा कि खातून है आप, मोहतरमा हैं, आप हमारा जिक्र ना किया करें, हम आपका जिक्र नहीं, उसको हमारी कमजोरी समझा? उसको तुमने कमजोरी समझा हमारे कि ये तो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ये समझा था? बने हुए हैं। शर्म करो, शर्म करो, हया करो, कुछ शर्म करो। उम्र के इस पड़ाव तुमने औरत कार्ड खेला, तुमने हमारे खिलाफ जाके मिर्जाइयों की बरात पर मुसलमानों को गालियां दी, इसलिए मैंने तुमको कहा तुम तीनों आस्तीन के सांप हो। बुलाया, इसलिए मैंने कहा तुम आस्तीन के सांप हो, अपना सरदार बनाया। क्योंकि तुम मिर्जाइयों की बरात पर जाकर, मिर्जाइयों की बरात पर जाकर अगर तुम मुसलमानों को गाली दोगे ना तो हम तुम्हें आस्तीन का सांप कहेंगे। मुझे गाली दो, अपनी बरात पर बैठकर दो, मिर्जाई को साथ मिलाकर ना दो, अपने पेट से गाली दो, जितनी दे सकते दो। हाँ कहो, तुम आओगे 10 बार कहो, 10 बार कहो, 110 बार कहो, हाँ कहो या जितना मर्जी कहो, लेकिन अपने पेट से कहो। मिर्जाई के साथ मिलकर ना कहो, मिर्जाई की बरात पर चढ़ कर ना कहो, मिर्जाई को अपनी झोली में बिठाकर उससे गाली ना दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें आस्तीन का सांप कहूंगा तीनों को। क्यों अपना जज बना रहे हैं? वो छोड़ो तुम। शातमे रसूल कौन सा शातमे रसूल? शातमे रसूल न्यू कौन सा? तुम कभी नहीं गए न्यू के पास? कभी नहीं गए न्यू के पास? क्यों बुलाते हो उसको?
कब बुलाया हमने, कब बुलाया? किसने फैसला किया? मैं बताता हूँ, तल्लत मलक, मैं बताता हूँ ना, सुनो ना, तल्लत मलक की बरात। तुम क्या बताते हो? सुनो ना, हौसला तो करो ना। मैं बताता हूँ, तल्लत मलक की बरात लगाकर गधा क्यों बनते हो? अब जानने के क्यों पढ़ते हो? मैं बताता हूँ कि वो कैसे मुनसिब बना। तुम नहीं बताओगे, मुझे इस बाल का जवाब दे दो कि तुम शातिम रसूल जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शातिमियत की थी, पीर आस्कानी, तुम सारा दिन मर्जियों को जज बना के बैठे होते हो। तुम सारा दिन मर्जियों को जज बना के बैठे होते हो। वो शातिम नहीं है, ड्रामेबाज। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। हाँ, कर ले बात, कर ले भाई। मैक लगाकर गधों की तरह बात मत कीजिए। अच्छा, गालियां दे। ऊंची आवाज, आपको मालूम इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। हाँ, ये चंद आयतें आती इसलिए, ये चंद आयतें आती इसलिए मुसलमानों को बुद्धू बना दिया तुम लोगों ने। गधा मत बनो, मुसलमानों को बुद्धू बनाया चंद आयतें पढ़ के। चंद आयतें पढ़ के, हाँ मैं आयत पढ़ूंगा, वो तो तुम्हें बुरी लगती है क्योंकि वो पढ़ो बिस्मिल्लाह। मैं तो कहता मुझे गाली भी दोगे ना अपने पेट से, मुझे कोई जब आप हमें आस्तीन का सांप कहोगे, हम तुम्हें कुत्ता कहेंगे। जब तुम मिर्जाइयों की गली में खड़े होकर हमें गाली दोगे, जब तुम शातिम रसूल को अपने बुरोट पे बिठाकर मेहमान में खास और जज बनाओगे। सुनो तो सही ना, जज का फैसला सुन लो ना। अच्छा चलो, नहीं क्या सुनो, तुम्हारी मेरी सुन लो ना, मेरी सुन लो। तुम जो ये बुलाते हो शातिम रसूल को, ये जो बनी इसराइल अपने आप को कहते हैं, तुम में से एक भी बंदा हमें बता दे कि वो शातिम नहीं है, वो गालियां नहीं देते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शातिमियत करते हैं। अब ठीक है। ऐसे गलीज लोग, अभी सब्र तो करो, जवाब क्या ले लो, अभी सब्र तो करो। सवाल जब इनको आप बुलाओगे, आप जब इनको बुलाओगे और अपने बुरोड पर इनको इज्जत दोगे और अपने जो जुआ तुम लोगों ने खेला है उसमें हेरा फेरी करके अपने लिए वो अपने हक में उनसे फैसला ले लोगे, उस वक्त तुम लोगों को शर्म नहीं आता, गैरत नहीं आता? उस वक्त तुम्हें नहीं मालूम कि ये शातिम है? शातिम के साथ कैसे आप बात कर सकते हो? उसका जवाब दो। हाँ, अब जवाब ले। जितना आपने एक लाइन पे सब लोग ध्यान दें। पीर आस्कानी ने कहा है कि हेरा फेरी करके आपने अपने हक में फैसला ले लिया, यानी पीर आस्कानी साहब कहना चाह रहे हैं कि कादियानी जीते हैं, मुसलमान हारे हैं, मुसलमान हेरा फेरी करके फैसला लिया है। ये ध्यान में रखेगा। बाकी अमर भाई बरकत जी, जवाब दे दीजिए। बात सुने, जवाब सुने। मेरा जवाब ये है, हमने कभी भी उनको अपनी बुराड पर नहीं बुलाया। वो जब भी आए अपनी मर्जी से आए, खुद आए। भाई इससे ये भी पूछिएगा कि जब तक भगवान ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया, उससे पहले इसने ये बात किया कहीं? आप सुनो, जवाब कीजिए। मैं जवाब देता। अगर वो तत्ता है तो वो नहीं, कोई तत्ता नहीं, कोई तत्ता नहीं। बात ये है कि ज़िया भाई गए थे तल्लत मलक की बरात पर, और एक दिन पहले भी वो हमें मालूम है, कहानी नहीं, तो वहां पर ड्रामा नहीं, वहां पर वो आया था। सुन लो ना, अब इतना टाइम आपने लिया उतना ही मैं लूंगा। इस सवाल का जवाब दो, ड्रामा हाँ भाई, इसी का दूंगा जवाब, उतना ही टाइम दूंगा। म्यूट तो करो ना, बारी बारी बात करनी है ना, भाई है हमारा, म्यूट करो। बात ये है, तल्लत मलक की बरात पर जब गए तो वहां ज़िया रसूल भाई की और तल्लत मलक मिर्जाई की बहस हो गई। वहां पर वही मौजूद था और उसको तल्लत मलक ने प्रेस्क्राइब किया कि ये हमारा फैसला कर देता है। वहां पर झगड़े के दौरान उन्होंने इसको मुंतखब किया, ज़िया भाई ने सिर्फ हाँ की है, ठीक है करवा लो फैसला इससे, इतनी बात है। ना हमने कभी उनको अपनी बुराड पर बुलाया, ना वो हमारे पास आते हैं। हाँ, अपना फैसला सुनाने में खुद आए। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, भगवान ने मुझे कहा भी कि मेरा नंबर तुम्हारे पास था, राब्ता नहीं किया। मैंने कहा क्यों करूं मैं राब्ता, मुझे राब्ता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं मक्कार और फराडी नहीं हूं, हेरा फेरी की मुझे जरूरत ही नहीं है। खुद आया हमारी बरात पे, और इसलिए मैंने कहा ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। पीर आस्कानी, ताकतें तल्लत मलक के पास थी, तुम्हारे भाई के पास। उसने मेरे भाई को उठा के बरात से नीचे फेंका और उससे जबरदस्ती फैसला करवाया, लेकिन आसमान से जिल्लत और रुसवाई आई, आस्तीन के सांपों के लिए भी और तमाम मिर्जाइयों के लिए भी। और आसमान से उस आके गवाही ने उस भगवान को मजबूर किया, वो हमारी बरात पर आकर कहने लगा। मेरे भाई मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? जी, इतनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ कि उसने आके खुद हमारी बरात पर कहा कि भाई बात यह है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत फैसला कर दिया। अच्छा, आस्कानी साहब से मैंने थोड़ा सा पूछना था। मुफ्ती साहब, मुझे थोड़ा सा आमिर नजीर को जवाब देने दीजिए प्लीज। जी। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा, जब बात खत्म हो जाएगी आप बात कर ले, कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब देखिए, आमिर नजीर
तुमने बुलाया या नहीं बुलाया, तुम्हारे ब्रोड पे वो आया, वो शातिम रसूल, उस शातिम रसूल को तुम अपने ब्रोड पे मेहमान खुसूसी कैसे बना सकते हो? चंद डॉलरों के लिए ना, जबकि वो शातिम है। ये गिनौना अमल नहीं है तुम्हारा। ठीक, इस बात पे हम तुम्हें कुत्ता कहें, जवाब क्या देंगे? सब्र करो, सब्र करो। उस शातिम को बनी इसराइल के जितने भी लोग हैं, महमूद है, नियू है, ये सारे कुछ हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो वहां कुछ हुआ। तुमने फोन किया नहीं किया मैं नहीं कर रहा, आया तुमने क्यों अपना वहां पर उसको जज बनाया और मुनसिफ बनाया और उनको इज्जत दी, जबकि वो शातिम रसूल है। ठीक। दूसरी बात, आप हमें ताना देते हो ना, कादियानी को बुलाते हो। हमने किसको फोन करके बुलाया? जिस तरह से वो खुद आए तुम्हारे पास शातिम, वैसे कादियानी भी मेरे ब्रोड पे आते हैं। इस बात पे तुम हमें आस्तीन के साम कहते हो। अगर हम आपको कुत्ता कहते हैं तो मलामत कब है? सुने, तलत मलत को तू कहता तेरा भाई है, मुझे कहता है इसमें तो झूठ बोल रहा है। तलत मलत तो तुम्हारा भाई है, क्योंकि तेरा खानदान कादियानी है। तेरे खानदान में तुमने खुद बताया कई कादियानी हैं। आज यहां पर हल्फिया कसम खाते हैं, मेरे 15-16 पुश्तों में कोई कादियानी नहीं। तो तू खुद बताता है तेरा भी चाचाजाद भाई, तेरे उसके पैसे तुम्हारे उसके पास है। अगर भाई है किसी का वो तलत, वो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं हो सकता। और इसी तलत के बारे में मैंने तुम्हें बार बार कहा है, चंद रुपयों के लिए गैस खारिज करने के लिए तलत के पास तुम जाते हो और तलत अलिफ से लेकर या तक तमाम मुसलमानों को गालियां देता है। क्यों करते हो ये? तमाम मुसलमानों को गाली पड़वाने का जिम्मेदार तू कुत्ता नहीं है? ठीक है। जब तू जानता है कि तमाम मुसलमानों को गाली देगा, बदजुबान बदकलाम 0/0 है, तुम्हें एक ही तलत मिला हुआ है। ठीक, उसके पास जाओगे ताकि तमाम मुसलमानों को गाली दी। क्या तू सबब नहीं है? तू ही सबब है, तू ही कादियानी है। एक मिनट, मेरी बात पूरी, इसका जवाब दो कि तमाम मुसलमानों को गाली पड़वाने का सबब तू है और शातिम रसूल को मेहमान खुसूसी बनाने वाला तू है। ठीक। और हमें कहते हो कि आस्तीन के सांप है। इसके जवाब में हम आपको कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। ठीक, जवाब दो। बात यह है कि इसका जी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मेहरबानी। अच्छा आस्कानी साहब, ये जो क्या इसका नाम है, आपने अपने ब्राड के ऊपर किसी कादियानी को कोई मॉडरेटर बनाया है? आस्कानी जी बनाया। अच्छा, बनाया है मैंने टाक मास्टर को, मेरा दोस्त है 25-26 साल पुराना। बिल्कुल ठीक है। और बनाया है मैंने चौहान को, ये दो हैं बस। अच्छा, चौहान, सही है, ठीक। अच्छा, ये ना कल की गालबन, कल या परसों कि ये कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो आपकी बराड़ थी, तो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, और ये थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपके इल्म में नहीं है। नहीं, मेरे इल्म में न कर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये जाहिर ये आपकी है ना बराड़? नहीं, मुझे अभी तक मेरे बराड़ दिखाओ। हाँ, मेरी है। आप बात गुफ्तगू सुनाएंगे तो मालूम हो जाएगा। मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए, मेरे नाम के 5-6 और आईडी हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ गुफ्तगू में बात पता पड़ जाएगा कि मेरी बराड़ है या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ये सुनिए, ये मुफ्ती टट्टी मूतर को उतारो यार नीचे। अब तो टट्टी मूतर की सिर्फ बात हो सकती है और कोई बात नहीं। सही बात। टट्टी मूतर टट्टी। ये 26 मई गुजर गए हैं जनाब। आज तो ये टट्टी मूतर को उतारो, आज आई मूतर को नीचे उतारो। टट्टी आपकी ये नीचे उतार दिए। उसमें तो बकवास ही करनी आती है, आप फजूल बोलते हैं। आप देखिए, नीडो जो है वो सारी उम्र के लिए इसका मुंह काला हो गया है इस वक्त। तो ये कितना बड़ा इसने झूठ बोला और इसके पास कोई हवाला नहीं। ये टट्टी मूतर को कौन उठाता है यार? ये क्या हो रहा है? ये क्यों उतारा भाई मुझे? ये टट्टी मूतर और टट्टी मूतर। हाँ, मिर्जे कादियानी की भी साथ टट्टी मूतर मुफ्ती मुबशर टट्टी मूतर मुफ्ती मुबशर मूतर।
ये केला मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ये मैंने आपको दिया है। अगर हमारे प्यारे हुजूर को मुफ्ती साहब केला लेके आए हैं, क्या मसला है? जो मदीने के केले थे वो आपको बड़े पसंद। मुफ्ती अगर प्यारे आज आपने लिया केला मदीने वाला? अगर मदीने वाला केला कह रहे हैं कि साथ मिर्जा कादियानी भी लगाओ टट्टी मूतर के साथ। टट्टी मूतर मुबशर नहीं, मिर्जा कादियानी लगाओ ना साथ। टट्टी मूतर आली हजरत, टट्टी मूतर आली हजरत, टट्टी मूतर। अच्छा कहता है मैंने अपने बचपन में लवाजी करवाई है, लोडेबाजी करवाई है। टट्टी में मरा करवाते थे, तो तुझे क्या मसला है मुफ्ती? मुफ्ती टट्टी मूतर कहता है कि मैंने बचपन में अपने साथ लोडेबाजी करवाई। तेरी अम्मी ने रजूलियत कराई थी तभी तो पैदा हुआ ना। अगर ये तेरे जैसा इसमहू अहमद कादियानी साहब को कादियानी नहीं था, वो मुफ्ती मुबशर टट्टी, वो कादियानी नहीं था, वो तुम्हारा वो जो कह रहे थे वो अभी टट्टी करके उसके बाद केला लेके निकलता है। पहले उसने टट्टी की, फिर मदीने वाला केला लिया उसने। तुम लोगों को दिखाते रहते हो। अच्छा केला बड़ा पसंद है इसको, लंबा सा केला। अच्छा मुफ्ती मुबशर आज तुमने केला लिया टट्टी के बाद? और ये भी बताओ कि मूतर तुम टट्टी से पहले करते हो टट्टी के बाद करते हो? तो अगर टट्टी से बाद मूतर करते तो मिक्स नहीं हो जाता फिर टट्टी मूतर? टट्टी मूतर अच्छा कहता है मैंने बचपन में अपनी लवातत करवाई है मदरसे में। वो सारी मदरसे करवाई था, मानता हूँ दिन रात। कहता मैं मानता हूँ। हाँ नहीं, वो जाहिर है वो हारिक नहीं करवाई होती है, पहले करवाते हैं फिर खुद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इल्म अपना आगे आगे चलाते जाते हैं। ऐसे ही है। टट्टी मूतर मुफ्ती मेरे से बात जनाब आप कह रहे थे टट्टी जो होती है ना पहले टट्टी होती है यार कादियानी में बोलने तो दो यार। फिर मदीने का केला, मदीने का केला, फिर टट्टी होती है, फिर मूतर होता है। बारी बारी बात कर लो। अच्छा ये मिर्जा कादियानी जब मरा था मदीने का केला, मदीने का केला, टट्टी मूतर मदरसे में लोने मुफ्ती बशर तुम टट्टी पहले करते हो कि मूतर पहले करते हो? मुफ्ती बशर टट्टी पहले करते हो कि मूतर? और तुम्हारी टट्टी कहाँ से निकलती है ये भी बताओ। जब केला लेता है फिर करता है। तुम्हारी आंखों में टट्टी वाली केला लेता है ना मदीने वाला केला, फिर ये टट्टी करता है। टट्टी टट्टी मूतर मूतर ये है, दाढ़ी रख के सारा वक्त यही है बकवास करता है, टट्टी मूतर टट्टी मूतर। ये इनका इस्लाम लाना तो ताड़े ऐसे इस्लाम थे। ये वो जाहिल है जो हदीस के मुताबिक लोग ये है म्यूट करो। किसी ने माँ के साथ जना किया हुआ ना तो वो मेरी उम्र मुफ्ती मुबशर वो है, माँ से जना करने वाला और सवाल है करने वाला। मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बात करने का। जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, फिर आप उधर चल रहे। हाँ वो टट्टी मुफ्ती मुबशर के पास सिर्फ एक मौजू है जिसके लिए इसने वो याद आती है तो जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की टट्टी मूतर जिसकी बड़ी रिसर्च है जिसकी मदीने वाला केला, मदीने वाला केला। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़े जिसने मुझे मदीने वाला केला, मदरसे की लोडेबाजी। अब ये देखिए बार बार माइक म्यूट कर रहे हैं। आपका माइक चीमा म्यूट कर रहा था, चीमा मुलद। नहीं भाई एक मिनट जरा सुन ले, मैं एक नतीजा निकालना चाह रहा हूँ जरा, थोड़ा सा जरा शार्प शूटर भाई। मदीने वाला केला, मदीने वाला केला, लोडेबाजी। केला लेता है तो फिर करता है, केला लेता है। मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बात करना चाहते हैं मत करें। नहीं अब मैं कहा मदर टट्टी से बात टट्टी मूतर मदीने का केला लेता है तो अगर आपने बात करनी है तो आ जाए।
मदीने का केला लेके टट्टी करने वाले से क्या बात करनी है? खुदार गलाजत का बना हुआ ढेर, गली नाली का गंदा कीड़ा, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू। अच्छा अच्छा, आसकानी साहब, ये आपकी ही बराड़ है कि कोई और है? आप सवाल क्या करना चाहते हैं? एक मिनट मुफ्ती साहब, आप छोटा सा मेरा दूसरा नंबर उठा लीजिए, मैं इससे निकलता हूँ, इसमें जरा और भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कॉल डाली है, जरा उतार दीजिए, मैं उतर के फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ मुफ्ती साहब से। बस वो ना सिर्फ थोड़ा सा आसकानी साहब शिकवा ही था कि ये लास्ट टाइम ही मैं गया था तो मुझे बड़ी रंजिश हुई है कि 10 मिनट मैं बैठा रहा, आपने बीच में एक लफ्ज भी नहीं बोला और हैंडल कर रहे थे सारे कादियानी, मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, मुझे नीचे उतार रहे थे, तो ये बस शिकवा करना था मैंने आपसे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। देखें, जब ये ब्रॉड मेरी ही है, लेकिन जब ये बातें हो रही थी, अल्लाह गवाह है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। अच्छा, मैं बोल के भी गया हुआ था कि मैं जा रहा हूं, गालिबन नमाज का टाइम होगा, क्योंकि नमाज के टाइम पर मैं चला जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लेता हूं, उससे ऊपर नहीं। 10-12 मिनट हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हो जाते हैं। जब मैं आया हूं, पहली बात मैंने की है कि क्या हुआ ब्रॉड पे, क्यों पता नहीं मैंने किसको जिम्मेदारी दी थी और मैं चला गया था। तो ब्रॉड वालों ने मुझे यही कहा कि मुफ्ती साहब आए हुए थे और मुफ्ती साहब ने गाली गलोच की, हमने मुफ्ती साहब को उतार दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब तो गाली नहीं देते, ये बात जो आप कर रहे हैं मेरे सामने मुफ्ती का रिकॉर्ड पेश कीजिए, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता। और वो दिन है, आज का दिन है, किसी ने मुझे पेश नहीं किया, ये है वो बात। अगर मैं वहां पर होता तो इस तरह की बात मैं करने नहीं देता। जी मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये है कि आसकानी साहब, अव्वल तो ये है कि मुसलमान भाई हमारे बहुत हैं, उनको मॉडरेटर बंदा बना लेता है, तो ये कादियानी दुश्मन तो ये हमारे नहीं ना, सगे तो नहीं ना हो सकते, किसी सूरत भी सगे नहीं है। तो यही काम अगर आप करें या आमिर नज़ीर साहब करें, काम गलत है बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई भी करे, चाहे ज़िया रसूल करे, अपनी बराड़ के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर आप किसी को मलकियत, किसी कादियानी को मलकियत देते हैं, इख्तियारात देते हैं, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, वो कोई भी करे। तो बहरहाल यही शिकवा है कि मुसलमानों को बनाया जाए, इनको ना बनाया जाए। बस मैंने बात कंप्लीट कर ली। आप हजरात मुफ्ती साहब बात इससे बहुत आगे की है, वहाँ पर तो थोड़ी सी बात मुझे करने दीजिए आमिर नज़ीर, बाद में जी करो, बाद में बात कीजिए, मुफ्ती का जवाब देने दीजिए। मुफ्ती साहब, बात यह है कि आमिर नज़ीर साहब ने मुसलमानों को मना किया हुआ है, जिन पे मैं एतबार कर सकता हूँ कि उनको मैं बना लूँ, वो कोई नहीं आ रहा। अब वहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ से काम लेगा, मैं मौजूद नहीं हूँ, कोई ना कोई तो होना चाहिए। आप ही को मैंने बनाया हुआ था, दूसरे नंबरों में आप हैं, जिससे अभी इस पे मैंने खुला हुआ था, क्योंकि मेरे 5 नंबर क्या नाम है, आमिर नज़ीर के भाइयों ने आमिर नज़ीर के कहने पर वो क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए 5। ये नया है, इसमें कोई नहीं बना हुआ है। पिछले ब्रोडों में मेरी आप लोग सब हो, अभी तक आमिर नज़ीर भी है, आप भी हैं, आप इस बात को जानते हैं। ये नया है, क्योंकि इस वक्त चल रही थी एक झगड़ा, आमिर नज़ीर ने किया हुआ था एक पंगा, 5 जो है मेरे ब्रोड बंद कर दिए गए। ये नया है, इसलिए कोई नया मुसलमान वहां पर नहीं है, ये नया है। जी, अब आमिर नज़ीर बात कीजिए। कहना था कि इनकी बराड़ पर अब कोई बंदा जो जिन्होंने ये सारी अब गुफ्तगू सुन ली है वो इनकी बराड़ पर, उम्र बाप की बराड़ पर अगर अब भी ये समझ कर जाए कि हमारा भाई है, मुसलमान भाई है या मुसलमान बहन है, तो मैं कहूँगा वो फुद्दू मुसलमान है, उसकी अक्ल में कोई चीज़ नहीं। ये लोग नाकाबिल एतबार हैं, इन्होंने हद कर दी है। इन्होंने कादियानियों की बराड़ पर चढ़कर उमर हनफी को गालियां दी, अपनी बराड़ पर मिर्जाइयों को बुलवा कर झोली में बिठाकर मुसलमानों को गालियां दिलवाई। और जिस तरह अभी आपने नक्शा पेश किया है कि उनको मॉडरेटर बनाया हुआ है,
मुसलमानों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जब कादियानी गाली दे रहा होता है तो ये नहीं सुन रहे होते। जब कोई मुसलमान आगे से रिबटल कर देता है तो कहते ओ गाली दे दी मुसलमान ने, आमर नजीर का वो आ गया तो उसने गाली दे दी। हमने कभी किसी अपने भाई को ये तालीम नहीं दी कि आप गालियां दें, ना हम खुद देते हैं ना अपने भाइयों को तालीम देते, ना हम किसी की उस पर जाके रिपोर्टिंग करने के लिए किसी को कहते हैं। लेकिन आप इल्ज़ाम ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे आपकी बहन लगाकर कल आज शर्मिंदा हुई है जब उसने कहा था कि आमर नज़ीर ने फेवरेट की, ये ब्रॉड पे कहा था कि ये गलीज औरत वहाँ हो। आज उसने बता दिया मैंने तो सुनी सुनाई बात की थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुनी सुनाई बात आगे करता है उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है। तो आप लोग झूठे हैं। आपकी ब्रॉड पर जो बंदा जाता है वो अपने आप को जाके डॉक्टर को चेक कराए और देखे कि ये लोग कौन हैं जिनकी ब्राडों पर मैं आया हूं। ये लोग मुसलमानों के वफादार नहीं हैं, बल्कि ये मुसलमानों के दुश्मन है और आस्तीन के सांप बने हुए हैं। ये है हमारी पूरी बात। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई जरूरत नहीं है कि वो इस पर मजीद झगड़ा करें। इसके बाद आपको जवाब देना जरूरी है। हाँ, गालियां दे मुझे जितनी देनी दे, आप गाली लेकिन अपनी पेट से देना, अपने पेट से देना, मिर्जाइयों को झोली में बिठा कर ना देना। आप अगर बिठाएंगे ना शातिम रसूल को, किसी शातिम रसूल या किसी मिर्जाई की ऐसी की तैसी कि वो मेरी ब्राड पर किसी मुसलमान को यूं गाली दे और मेरी उससे पहले मुझे मौत आ जाए, कि वो मेरी ब्राड पर आकर कादियानी या कोई और शातिम रसूल वो किसी मुसलमान को, इवन शाहिद और आकाश मलिक को भी गाली दे मेरी ब्राड पर, मिर्जाई क्यों दे, मैं उसकी जुबान खींच के कुत्तों के आगे डाल दूंगा कि मुसलमान को गाली देते हो हमारी ब्राड पर। मैं अपने ऐसे मुसलमान को लूंगा ही नहीं जिससे मेरा इख्तिलाफ है, ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा। साहब गैस खारिज करना बंद कीजिए, डूब के मर जाओ अगर शर्म है, डूब के मर जाना, डूब के मर जाओ। गालियां दिलवाते हो मिर्जाइयों से, मुसलमानों को खुद अपने पेट से दो। अभी दो, मैं माइक म्यूट करता हूँ, गालियां पढ़वाते मैं म्यूट करता हूँ, जी भर के गालियां मुझे दो, जवाब देने दीजिए। गालियां दो, जवाब ना दो, गालियां देनी तुमने। अच्छा, जहां तक ये मोड़ की बात है ना, मोड़ की बात है, पीर अस्कानी जवाब नहीं देने दोगे? पीर साहब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। एक मिनट जहां तक मोड़ की बात है ना पीर साहब, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपका एहतराम किया। आप मेरे बारे में भी नहीं कह सकते कि मैंने कभी आपके खिलाफ कोई बात की हो। आपकी ब्रोड के ऊपर चंगेज खान मोड है, मुझे वो गालियां देता है। आपने आज तक मुझे मोटिवेशन बनाया, खबर तो कीजिए। मुझे मोड नहीं बनाया आपने आज तक अपनी ब्रांड। देखिए किस तरह से मैं गैस वापस करता हूं। आप सब आसकानी से यही पूछ लें कि ये चंगेज खान मरज़ई जो है, इससे पूछे ये शातिम रसूल नहीं है? खबर तो ये मरज़ई जो गालियां दी है पीर अस्कानी साहब, ये पीर अस्कानी के नजदीक ये शातिम रसूल नहीं है जिनको मॉडरेटर बनाया हुआ है? अब ये देखिए, बताओ जरा, आप लोगों में इतनी हिम्मत, ये भी लोगों को अपने अंदर का गंद दिखाओ कि मैं मरज़इयों को शातिम नहीं मानता। आपने मुझे जिस तरह मिर्जा कादियानी का दिफा करते रहे हो ना, उसकी झूठी बातों का, झूठे रामों का पूरी डिबेट तुमने की हुई है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, मेरे साथ की हुई है, बात करने की इजाजत और झूठ बोले हुए हैं तुमने। मिर्जा गुलाम कादियानी की बातों को दिफा करने के लिए तुमने झूठ बोले हुए, अपने मुंह से तुम अपने झूठों से पकड़े भी गए हो। राहिल भाई एक मिनट जरा, आप ये भी अपना गल बता दो दुनिया को कि भाई मैं ये तो मैं नहीं समझता जिनको मैंने मॉडरेटर बनाया हुआ है अपनी ब्रांडों पे। मुझे बात करने की इजाजत है या नहीं? जाप शूटर, मुझे बात करने की इजाजत है या नहीं है? जी सर, मुझे आपने कभी बोर्ड क्यों नहीं बनाया ये बता सकते हैं? सब जरा खामोश रहे। अबू बकर भाई एक मिनट उनको बोलने दे प्लीज। खामोश रहें। आमिर रजी साहब, जो धोखा दहियां तुम करते हो, आज भी अगर मेरे सामने तू हो, मुफ्ती साहब हो, अमीर साहब हो, यूसुफी साहब हो, कोई भी मुसलमान हो, जो बात उस इबारत में नहीं होगी उस बात को आमिर नसीर साहब मैं कहूँगा नहीं है। इस पे अगर आपको गुस्सा आता है, आप समझते हैं कि मैं धोखाधड़ी करूं और झूठ बोलूं, कभी भी नहीं करूंगा। आप मुझे आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं। आपने मिर्जा कादियानी की अरबी इबारत का जानबूझ के गलत तर्जमा नहीं किया था। मैं देता हूं जवाब। आपने मिर्जा गुलाम कादियानी की अरबी इबारत का जानबूझकर गलत तर्जमा नहीं किया। शूटर, ये तो तरीका नहीं है बात करने नहीं देते। कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं देता हूं जवाब इसका, कोई मसला नहीं। हाँ करने दे। जो इबारतें तुम लोग मेरे सामने अगर पेश करोगे, कोई भी हो गलत होगा, मैं कहूंगा गलत है। आपकी तरह मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि आस्कने तुम्हारी बात हम नहीं मानते, इसमें यही बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं कहूंगा तुम्हें समझ नहीं आ रही। इस पे तुम मुझे इस्लाम से खारिज करोगे, तुझसे बड़ा कोई बदबख्त है ही नहीं आमिर। इस पे तुम मुसलमानों को ये कहोगे, उकसाओगे कि उसके ब्रोड पे हम ना जाओ क्योंकि ये कादियानी है, हमारे खिलाफ है।
ये तेरी गलाजत है, ये तेरी गंदगी है, एक बात। दूसरी बात, ये जो ताना तुम दे रहे हो ना कि कादियानियों को बिठाया हुआ था, तुमने अपने चेलों को मना किया हुआ है। कादियानी आ रहे हैं, तुम्हारे ब्रोड पे आ रहे हैं, जब कादियानी आते हैं तेरे मुंह से राग निकलना शुरू हो जाता है। तुम अपने ब्रोडों पे कहते कोई मुसलमान मत ले लो, कादियानी चाहिए एक, और मैं वन मैन शो बन के बात करता रहूंगा। क्यों? मुसलमानों की कोई जो है इज्जत नहीं, वक़्त नहीं, यही है। आपके ब्रोड पे भी कादियानी आते हैं, मेरे ब्रोड पे भी आते हैं। मुझे कादियानियों की ज़रूरत नहीं है तुमसे लड़ने के लिए, तुझे जवाब देने के लिए, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, और ना कभी सहारा लूंगा, और मुझे ज़रूरत नहीं है भी। अब ये ताना और ये पक्की जो तुमने दिया हुआ है लोगों को कि कादियानी वहां पर बैठे हुए वैसे अपने ब्रोड पे बात करे, वो भाई तेरे ब्रोड पे बैठे हुए शातिम रसूल, इसका जवाब क्यों तू नहीं दे रहा? शातिम रसूल जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां देते हैं, दे रहे हैं, मलिक के ब्रोड पर उनको उन्होंने उद्दम मचाया हुआ था, शातमी कर रहे थे, अपने ब्रोड भी कर रहे थे। हमेशा जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा तुम लोग काबिल ही नहीं हो बात करने के, हैवान हो हैवान। शातिम रसूल से मैं बात करूंगा? तुमको भी समझाया, लेकिन अभी भी जुआ तुम लोगों ने खेला। अब उस जुए में जीतने के लिए शातिम रसूल तुम्हारा बना हुआ है जज, और सबसे आला और अरफा इंसान, उसकी इज्जत कर रहे हो जिसने शातमियत की है नबी की। तुझमें ईमान है? ईमानी गैरत है, हरारत है? नहीं है। अगर होता ये नहीं करते। इसका जवाब दे दो, इसका खास जो मैं कर रहा हूं। दूसरी बात का जवाब दे दो, तलत मलिक के ब्रोड पे जाते हो, अलिफ से लेकर या तक तमाम मुसलमानों को गालियां पढ़वाते हो, ना उसके पास कोई हवाला है, ना उसके पास कोई इल्म है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना गैस खारिज करने के लिए। ये तमाम मुसलमानों को गाली पढ़वाने का तू जिम्मेदार है या नहीं आमिर नज़ीर? तू ही है। जबकि मैंने तुम्हें कहा भी है, 1000 मरतबा कहा है, अगर तुम्हें मुसलमानों को मोहब्बत होता और मुसलमानों से आपको लगाव होता तो आप मुसलमानों को गालियां नहीं पढ़ाते। ये दो तुम्हारे उतने बड़े जुर्म हैं, इनका कोई भी जवाब ठीक है। नहीं मुफ्ती साहब एक मिनट दे मुझे, ये दो बातें मुझे जवाब देने दें। एक मिनट मुफ्ती साहब मुझे बात करने दें, मुझे बात मैनू कोई जगह नहीं जे लभदी। मैं सिर्फ दो बातें, मैं आपका टाइम दो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋ ਸਰ। ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, यार वल्ला बड़ा बहुत दुख हो रहा है, वल्ला बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है आप दोनों ही मेरी बात से इत्तेफाक शायद ना करें और कोई भी ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वल्ला मुझे क्योंकि मेरी काज को नुकसान पहुंच रहा है, खत्म नबूवत की काज को नुकसान पहुंच रहा है, वल्ला मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार। ना यार देखो नीचे कमेंट देखो, कादियानी कितना खुश हो रहा है यार। कुछ भी हो जाए, हमने कादियानी को, दुश्मन को नहीं खुश होने देना ना यार। देखो ना यार ना भाई दियारतुल मेहरबानी यार, मेहरबानी। जज्बात यार अपनी जगह थे यार, ये हमारी जातों के मसले हैं, कोई मसला नहीं यार। अस्कानी साहब ने अगर तुहानू जलील किया है, मन लेने कि आमिर नज़ीर नू जलील किया, कोई गल नहीं यार, फिर की होया, तुसी झुक जाओ। और आमिर नज़ीर और ज़िया रसूल को भी ये समझना चाहिए और अस्कानी साहब को भी ये समझना चाहिए कि यार ये कोई जाहिल कोई काम करे तो आप यार, आप लोग पढ़े लिखे हो और मतलब फ्रंट के ऊपर लड़ने वाले लोग हो यार, गलत बात है यार। नहीं मिनू कुछ सही नहीं लग रहा। शाह साहब हम आपकी बात ना यार गलत है ना यार, नहीं मेरी और शाह साहब सुन ले, मेहरबानी यार। बात सर आंखों पे आप खुद गवाही दे दें कि कभी आपने, एक मिनट अबू बकर भाई एक मिनट, शाह साहब आप खुद बता दें कि कभी आपने देखा है कि भाई ज़िया रसूल किसी ऐसे झगड़े में पड़ा हो या किसी से लड़ रहा हो या किसी के बारे में उसने बराड लगाई हुई हो? कभी मुझे देखा है आपने? हम एक साल से देख रहे हैं। मेरी सुने बात, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने। नहीं ना तेरे को मैनू तो कोई नहीं सी है,
मेरी तेनू चाहिदा सी इन्हां दोवां बुजुर्गां दी सुलह करांदा, तू विच क्यों विच बड़े हैं? मैं आज भी आपकी ही बात मानूंगा। मुफ्ती साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि पीर आसकानी साहब जो हैं ये तो मिर्जा गुलाम कादियानी के वकील हैं। और ना यार, ना भाई, ना, गलत ना यार, ना भाई, ना इल्जाम नहीं, ना भाई, ना यार सुले मुफ्ती साहब ये इल्जाम आप ना भाई, ना भाई, इंज नहीं। मैं आपको आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने इनसे पूछ लें। ज़ियार सूल एक मिनट यार भाई, इधर देखे जातियात के मामले के अंदर ये इल्जाम किसी पर ना लगाए कि अल्लाह माफ करे कि वो कादियानियों का नुमाइंदा है या वो कादियानी है। मैं कादियानी नहीं कह रहा, आसकानी साहब आमिर नजीर को कह रहे हैं और आमिर नजीर साहब और आप आसकानी साहब, नहीं गलत बात है, ये अच्छा नहीं है, ये तरीका नहीं है। मुझे मौका दे। अच्छा आखिरी बात मैं करके मैं चुप ही हो रहा हूँ। वल्ला दुख हो रहा है और देखें दोनों साहिबान से गुजारिश है कि भाई खवातीन को बीच में ना लाएं। देखिए मैं ना वो खातून के बारे में नहीं बात करना ही नहीं चाहता, मेरे पास आपसे ज्यादा चीजों का इल्म है। अभी कल आपको गालियां दे रही थी वो खातून। नहीं कोई नहीं, मुझे कोई भी दे, कोई मसला नहीं कोई बात। मुफ्ती साहब मैं और आमन नजीर भाई जा रहे हैं, आप इनको समझा दें हमारी तरफ से। नहीं जाना भी नहीं, एक मिनट सुन। हाँ मैं नाम भी नहीं लेंगे, आप इनको समझा दें कि ये हमारा खड़ा छड़ देना, समझे, हम दुनिया में दो बंदे हैं ही नहीं। आसकानी साहब से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा कूल हो जाए, मेहरबानी करें। नहीं भाई, आप अपनी अगर कोई मामले हो ना तो वो बंदा पर्सनल के अंदर कर ले, और ये जग सही नहीं करनी। मुझे मौका दे दें प्लीज, मुझे सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे मौका दे दें। मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुकद्दम हैं, मैं आपकी बात को कभी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन आपको भी नीचे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आपको भी शायद एहसास नहीं है कि पुलों के नीचे से कितना पानी बह गया है। बात यह है कि हम यहाँ पर सारे ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाती है। ये साहिल कायलों है, खुद मैंने कहा इसको लोग पर, मेरी इसके साथ भी लड़ाई हो जाती है, वो मेरा भाई है, मामूली बात है। लेकिन कभी किसी ने ये हरकत नहीं की मुफ्ती साहब, ये रेड लाइन कभी किसी ने अबूर नहीं की। सबसे गंदी गालियाँ मुझे देने वाले आकाश मलक और शाहिद हैं, ये हरकत उन्होंने भी नहीं की मुफ्ती साहब, कि आप मिर्जाइयों से मुझे गालियाँ दिलवाएं या आपको गालियाँ दें। फिर ये भी छोड़ दें, मसला ये ज़ात का भी नहीं है। आप ये समझ रहे हैं दीगर मुसलमानों की तरह कि ये कोई म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है मुफ्ती साहब। दो बंदों के दरमियान कोई इख्तलाफ या कोई जो है ना समझने का फ़र्क उसमें नहीं है। मसला ये है कि ये बंदे मुसलमानों की इज्जत को, वकार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि इन्होंने कितनी खतरनाक बातें की हैं पिछले हफ्ते में। इन्होंने ये कहा है कि ये खत्म नबूवत वाले ये कारोबार करते हैं। आज तो वो कोई नसीहत भी खतून कर रही थी कि मैं जनाब मर जाऊं तो मेरे साथ ये हो जाए, तो ये मुफ्ती मुबशर और आमर नज़ीर, हमें पता भी नहीं रहती कि हम जिम्मेदार हैं इसके। बहरहाल वो कहते हैं कि ये खत्म नबूवत वाले ये कारोबारी हैं, ये कारोबार कर रहे हैं। सही कहा है, झूठ मत बोलो। अच्छा मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने कहा है उसका नाम लो, अच्छा झूठ ना बोलो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने खत्म नबूवत वालों को, मैंने नहीं कहा ये बात, औरत ने कही है ना, वो आपकी बहन है ना, तो नाम लो। अच्छा नाम लो। खत्म नबूवत वालों को गाली देना या अहले इस्लाम को गाली देना या फिर मिर्जाइयों के घर में खड़े होकर या मिर्जाइयों को अपने घर में बिठा के गाली दिलवाना, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है मुफ्ती साहब। ये मेरा पीर अस्कानी का कोई इख्तलाफ नहीं है किसी मसले पर। खुदा के लिए मामले की नज़ाकत को समझें। मसला वो जो बयान कर रहे हैं ना, मैं उनको भी एड्रेस कर दूं, जो उन्होंने कहा ना इबारत का मानी मैं करूंगा, तुम सारे फुद्दू हो, मैं समझदार हूं, जो मैं मानी बयान करूंगा मैं करता जाऊंगा। 4 साल नहीं हुए खत्म नबूवत के मौजू पर बात करते हुए, अभी 4 साल पूरे नहीं हुए और सरकार कह रहे हैं कि जो मानी मुझे समझ आएगा वो मैं करूंगा, और ये कर चुके हैं। 1 साल इन्होंने वो वीडियोस यहां पर बनवाई हैं टिकटॉक पर। ये ज़िया भाई, ये दीगर मुसलमान भाई, ये शार्प शूटर, ये जाकर मेरा गिरेबान पकड़ते थे। बताओ हमें किस मुसीबत के आगे चढ़ा दिया है। मैं कहता ना जाओ उसके पास, ना जाओ उस बंदे के पास। वो कहता है जो मैं मानी समझूंगा मैं वो बयान करूंगा, और वो मानी क्या है कि मिर्जा कादियानी सही कह रहा है, आप लोग झूठ कह रहे हैं। इस इबारत का ये मानी नहीं है। अजाला सुन लें बात। अजाला झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कि वो सही कह रहा है। ये आज तक मैंने नहीं कहा है।
मोहतरम मेरी बात आपने 1000 बार ये बात की है कि आप जो बात कर रहे हैं मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में झूठ कर रहे हैं। मिर्जा ने ऐसी बात नहीं की है, वो बात नहीं है। मिर्जा की इबारत का ये मतलब नहीं, आपने 1000 बार कहा। पहले इनसे पूछ लें स्कानी साहब, मेरी बात सुने, दीगर किसी नौजवान की आपने बात नहीं करनी, मेरी या ज़िया भाई की या मुफ्ती मुबशर की कोई बात इबारत जो लिखी हुई है उसके खिलाफ यानी दजल फरेब उसमें हमने कभी किया है, ये बताएं अगर किया तो। मुफ्ती साहब को एक दिन मुफ्ती साहब मेरे ब्रोड पे आए थे, उन्होंने एक बात की थी, मैंने कहा मुफ्ती साहब इसमें वो बात नहीं है। मुफ्ती साहब हंसने लगे, कहा हाँ बस करने साहब नहीं है, मान लिया उन्होंने। मुफ्ती साहब तुम्हारी तरह नहीं है, नहीं ये सामने बैठे। अच्छा अगर उनको वो तो बाद में कर लेते हैं। हमने कभी, मैंने या ज़िया भाई ने कभी कोई ऐसी बात की है जिसमें हमने कोई ऐसा मानी बयान किया जो इबारत में नहीं पाया जाता था? भाई मैंने तो हमेशा यही कहा है कि आमिर नज़ीर कादियानियों के बारे में ख़यानत भी नहीं करता, सही इबारत भी पेश करता है, सही मफहूम भी बताता है, ये तो मैंने हमेशा कहा है। ठीक है, फिर कभी मैं और आप लड़ पड़े हैं, जिस तरह आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो ये कुत्ता है, ये पिताना है, ये सांप है, ये हमारा भाई नहीं है, तो मैं आपको भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। एक अलग बात होगी। आज भी या कल जब मुझे किसी ने पूछा, हमारे एक शेख साहब हैं वो आए थे, उन्होंने पूछा आप क्या समझते हैं आमिर नज़ीर को? मैंने कहा मैं अपना भाई समझता हूँ और सबसे बेहतर काम वो जानता है। कभी मैंने उनमें ख़यानत नहीं देखी, हेरा फेरी नहीं देखी, मैंने ये कहा। और मैंने आगे ये भी कहा कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस काम के सबब वो अल्लाह पाक अपना करम करेंगे इस पे, और मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं, ये तो मैं मानता हूं। अच्छा, दूसरे भाइयों ने बचकाना किस्म के जो है हरकतें की हैं, हाँ। मैंने कहा है कि ये इबारत ठीक नहीं है, वो बात करो। उनकी बात क्यों कर रहे हो? उनकी मैं बात, मैं मेरे साथ इख्तलाफ हुआ, मेरे साथ आपका अज़ाला हाम की सुन लें, अज़ाला हाम की उस इबारत पर जिसमें मिर्जा कादियानी ने लिखा हुआ है कि ये जो व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इसमें मुजर्रद अहमद का जिक्र है, और मुजर्रद अहमद मैं हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो अहमद और मोहम्मद हैं। मैंने आपको कहा कि मिर्जा कादियानी ये कह रहा है कि इस आयत में मुजर्रद अहमद यानी सिर्फ अहमद का जिक्र है, और वो सिर्फ मैं हूं, नबी पाक सिर्फ अहमद नहीं थे, वो तो अहमद और मोहम्मद थे। तो वो ये कहना चाह रहा है इस इबारत में कि इस आयत का मिस्ताक मैं हूं। आपने मेरे साथ इख्तलाफ किया या नहीं किया? आपने मुझे कहा या नहीं कहा कि अमर मैं हल्फन कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि मुझे तो ये समझ आ रहा है कि तुम गलत कह रहे हो और वो सही कह रहा है, हालांकि मैंने आपको कहा कि जो बात मैं बयान कर रहा हूं यही बात मौलाना सनाउल अमृतसरी ने कही, यही बात खुद मिर्जा के बेटे ने कही है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने यह दलील दी हुई है कि मिर्जा कादियानी ने खुद को मुजर्रद अहमद, आपने कहा नहीं, कादियानी जो कह रहे हैं मुझे तो वो बात समझ आ रही है। मुझे वो इबारत अभी पेश कीजिए। मैं आप दोनों से माजरत खाऊं, और दोबारा इबारत पेश करो, एक साल भूल गई ये। एक मिनट आसकानी साहब, एक मिनट आसकानी साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब को भी मौका दे दें। आसकानी साहब आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, जी जी कर, मुफ्ती साहब को करने दे बात। यार यूसुफ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा बोलता है तो दूसरा बोल पड़ता है। यार आसकानी साहब एक मिनट, आसकानी साहब मेहरबानी, आसकानी साहब मेरी एक बात सुन लीजिए बस 1 मिनट तक। देखें, मैंने ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, ये यूसुफी साहब बैठे हुए हैं, कैसर साहब मौजूद नहीं है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जो है आमिर नज़ीर का नाम मत ले लीजिए, बात को ख़त्म कीजिए। मैंने पूछ लीजिए इनसे, मैंने डायरेक्ट कहा ख़त्म है आज से मेरे बात। इन्होंने कहा हम आमिर नज़ीर से बात करते हैं, इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही मैंने कहा ठीक है भाई, ये बड़ों की बातें यही होती हैं। यही सुन लीजिए मोहतरम, सुन लीजिए, मैंने इनको कहा मेरी तरफ से ख़त्म है। इन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने कोई बात ही नहीं की, डायरेक्ट का ख़त्म है। मैंने कहा ख़त्म है। उन्होंने कहा हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे बात किया। इन्होंने मुझे बताया 2 दिन के बाद कि आमिर नज़ीर ने भी कहा कि हमारे भाई हैं, हमारे ब्रोड पे आए, कोई मसला नहीं। मैंने कहा बस बात ख़त्म, बात होगी ख़त्म। 2 दिन ठहर के आमिर नज़ीर साहब ने एक पोस्ट लगाया हमारे खिलाफ। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि क्या हो गया, ये आमिर नज़ीर से आप लोगों ने बात नहीं की? इन्होंने कहा हम भी हैरान है, क्यों लगाया उसने, क्यों आपका नाम लिया, नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा उनसे बात कीजिए। 2 दिन इसमें गुजरे, 1 दिन गुजरा, दूसरे दिन भाइयों ने बताया कि भाई हम माजरत खां हैं, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैंने छोड़ दिया। फिर 2 दिन के बाद ठहर के फिर एक पोस्ट लगा ली, और उसमें
हम लोगों को पता नहीं क्या क्या फिर में शुरू हो गया। भाई क्यों कर रहा है ये पूछ ले, इनसे गवाही ले। अच्छा मैं यार मौका ही नहीं मिलता, की करा यार। एक नहीं, उनका सवाल है ना, उनका वहम है कि माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो यार। गल वधदी है भाई यार, हाथी यार यार की यार तुसी बच्चे ही हो यार बन गए यार, कमाल ही हो गई है वल्ला। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप तो उस टाइम कोई भी टिकटॉक पे था ही नहीं। सबसे ज्यादा इख्तलाफात मैंने भुगते हैं यार। आज तक मुझे देखा हो मैंने किसी के खिलाफ बुराड़ लगाई हो यार, किसी का नाम तक लिया हो और यार मैं तो अपने मुखालिफिन का मुंह के ऊपर नाम तक नहीं लाता। मेरा ये तरीकाकार है यार, कमाल करते हैं यार, आती हो गई है यार। ले ले, मैं म्यूट कर ले ना यार ना करो भाई। भाई साहिल एक मिनट ठहर जा, ओ यार ठहर जो तीलियां लांदे हो पे ते गल बजांदे को नहीं पे। सब सच्ची गवाही देंगा, झूठ नहीं बोलना। नु तू ना गवाहियां दे, तू चुप कर जा, ठहर जा तू चुप कर जा ना, एक मिनट सुन भाई, ठहर जा ना यार ना। गल बात जानी जो बात है गल बात जानी है मुफ्ती साहब, हमने आपसे सीखा है कि जो हक मैनू पता है ना गल बात जानी है। ठहर जा जरा, माइक म्यूट साहब कोई नहीं, 1 मिनट दे दे, बाद में ये है कि चले वो माइक म्यूट कर ले। गल बात नहीं है, मैनू पता है ना, बात जानी है ना यार। ना भाई ना, ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मुफ्ती साहब मेरी बात से बात बढ़ेगी नहीं, बात चलो ठीक है जी, बंद कर दे। साल भाई आप भी रुक जाएं। शाह साहब मैं आमन नज़ीर भाई की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। साहल कालम भी बैठा हुआ है, ये तो वैसे ही नहीं पड़ता इन मामलों में, कम ही इस तरह के मामला करता है, लेकिन मैं आमन नज़ीर भाई की गारंटी लेता हूँ। आमन नज़ीर भाई उम्मे रुबाब के बारे में और पीर आस्कानी के बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे। आप इनको समझा दें कि ये हमारे बारे में बात करें, बेशक हमें 1000 गालियां दें तो दें, लेकिन हम एक गारंटी आपसे चाहते हैं कि हमें ये ना सुनने को मिले कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद को इब्नुल्लाह कहा है तो ये बैठ के कहते हो कि नहीं नहीं इब्नुल्लाह कहना जायज़ है। मिर्जा गुलाम कादियानी की इबारतें जो हैं उसका जानबूझ के गलत तर्जमा करके मिर्जे का दिफा करते हुए हमें नजर ना आए। अगर ऐसा काम हुआ तो फिर आप खुद समझदार हैं। नहीं बस कोई नहीं, कोई नहीं। हमें जाती तौर पे गालियां भी हमें ना निकाली जाएं, मरज़इयों को साथ मुफ्ती साहब ज़िया रसूल की बात के साथ ज़िया रसूल की बात के साथ मुफ्ती साहब सुलह करानी है। जी ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है सुलह दे दें सर। मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती साहब इनको पीर अस्कानी साहब को ये चाहिए कि आप वो बजाते खुद अपनी ज़ात में चाहे मुझे गाली दें चाहे आमन नज़ीर को गाली दें, लेकिन मरज़इयों को बैठा के मरज़इयों को ना कहें कि जी आप मुसलमानों को गालियां दो, और जब कोई बंदा इनके पास जाए और कहे कि आप मुसलमानों को गालियां ना दिलवाओ तो ये आगे से उस बंदे को ये ना कहे कि नहीं जी आप खुद इनको छेड़ दो। अपनी ज़ात में जितनी मर्जी मुसलमानों को गालियां दे, लेकिन मरज़इयों से मुसलमानों को गालियां ना दिलवाएं। शाह साहब मसला असल में ये है ना, इधर जितने भी हम बैठे एक बंदे दे उत्ते दुबल्ले हो गए हो यार। नहीं शाह साहब ऐसा नहीं है, सारे एक नहीं 3 ने मुफ्ती साहब 3 ने। हम शाह साहब यही अर्ज कर रहे हैं आपसे भी, चूंकि आप झगड़ा निपटाना चाहते हैं, अच्छी बात है। हम यही अर्ज मारो एक बंदे नु घेरो जरा घेरिया तुसा सारियां ने। सर जी सारे मुसलमानां दे एक दूजे नाल इख्तलाफात है ने, एक दूजे नु गालां कढ। मेरा साहल कालू नाल बहुत ज्यादा इख्तलाफ होएगा, आमन नज़ीर नाल भी होएगा, आमन नज़ीर दा साहल कालो नाल होएगा। किसी ने भी आज तक है बगैरती नहीं की भी मरज़इयां नु बिठा के को चलो भी कड्डो गाला इन्हां नु। ये कौन सा शाह साहब और यार साहब का ये जो कुछ हो गया आपस में खुद एक दूसरे को हमें खुद दे लें गालियां, अगर नहीं इनका दिल हल्का होता खुद दे लें। मुफ्ती साहब का बात यार मौका तो दे, आस्कानी साहब को एक मौका तो दे। अब जो हो गया हो गया जी। आस्कानी साहब मैं पर्सनली अर्ज कर रहा हूँ आस्कानी साहब, ये है कि आपने मेहरबानी करनी है कि बस किसी दोस्त का खत्म नबूवत के प्यारे दोस्त का मुसलमान का आप रद्द ना करें, बस उनका मतलब नाम तक ना ले। और इधर से मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं बीच में चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए बस इतना काम था यार, इतना काम था। मुफ्ती साहब बात सुन लीजिए, मेरी तरफ से नहीं आएगा, लेकिन ये मुझ पर इल्जाम लगाना कि कादियानी तेरे बुरोड पे आके गालियां तुम हमें पढ़वाते हो, भाई
कादियानियों के मुंह में पकड़ सकता हूँ, मेरे ब्रोड पे जो गाली देता है मैं उसको उतार देता हूँ। वो समझा दिया। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं गवाह हूँ, मैं ऊपर गया, मैंने इजाज अस्कानी साहब को कहा कि मर्ज़ई यहाँ पे बैठ के मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे? इन्होंने उल्टा मुझे कहा कि नहीं जी आपकी वजह से ही दे रहे हैं। मैं गवाह हूं इस बात का कि इन्होंने करवाई हैं गालियां। भाई मैं अभी कल की बात आपको बता सकता हूँ, रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। मलक ने बैठ के गालियां दी हैं, साहब का गल्ला ना छेड़ो यार। मीर भाई को मलक ने गालियां दी हैं, कल चंगेज खान ने गालियां दी हैं। अगर हम पे इल्जाम तराशी करेंगे तो जाहिर बात है कोई नहीं, साहब का जो हो गया छोड़ दें यार, छोड़ दें मेहरबानी। पीर अस्कानी साहब हंस हंस के बातें कर रहे हैं। अच्छा ऐसा मैं क्या मीर साहब छोड़ दें यार बात को, अब छोड़ें। क्यों साहब का ना छेड़े, मेहरबानी साहब का बात ना। मुझ पर इल्जाम तराशी अगर आप करेंगे, तेरे ब्रोड पे तुमने मिलकर इनको गालियां दी है, मुझे कादियानियों की जरूरत है कि मैं कादियों को कोई गाली मुफ्ती साहब एक मिनट मुझे मिलेगा, एक कभी भी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा ये हो गया यूसुफी भाई, अभी डन हो गया माशाल्लाह। वो ही हमारे प्यारे सारे दोस्त एक हो गए हैं, सुलह हो गई है। अब कोई ऐसी बात नहीं साहब का कोई नहीं करनी, खुदा के लिए किसी ने भी नहीं करनी। देखे साहब का ना मुर्दे नहीं उखेड़ने ना भाई। हाँ नहीं साहब का कोई बात नहीं करूंगा, मैं इसको जरा और क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को कि अभी अस्कानी साहब जैसे फरमा रहे थे कि राजा जावेद साहब ने एक, शायद किसी को नहीं पता, राजा जावेद साहब ने कोशिश की थी और व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई थी इसी बात को लेकर के कि हमें नहीं चाहिए कि हम कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग किसी को दें या कोई भी अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ किसी किस्म का महाज खड़ा करें या कोई ब्रॉड लगाएं एक दूसरे के खिलाफ। तो वो पीर साहब ने भी माशाल्लाह फ़ौरन इन्होंने कहा, कोई लंबी चौड़ी इन्होंने बात नहीं की क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे जो गिला शिकवा था मैं उसको ख़त्म करता हूँ, मेरी तरफ से आइंदा कोई बात नहीं होगी। सेम आमिर भाई के, बल्कि यहाँ हमारी आपस में दोस्तों की बात हो रही थी, वो कह रहे थे आमिर भाई शायद ये मुनासिब ना करें कि ये हमारे पास आएँ या नहीं, बल्कि आमिर भाई ने खुद से अपने मुँह से पहले कह दिया कि यार वो हमारे भाई हैं, हमारे पास आएँ जाएँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ इतराज़ इस बात का था कि मुसलमानों की लड़ाइयाँ किसी गैर के सामने पंचायत नहीं होनी चाहिए, किसी को शिकवा शिकायत गैर के सामने ना करें, आपस में जो मर्जी कहें, मुसलमान भाई हैं, कोई मसला नहीं, लड़ते झगड़ते रहते, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने भी फ़ौरन आमिर भाई ने बात ख़त्म कर दी। जो बात हुई, क्योंकि मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़िया रसूल अमीनी साहब ने भी की, साहिल साहब ने भी जो बात की, मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि सिर्फ इतना कह देना कि आमन नज़ीर साहब अस्कानी साहब का नाम ना लें, अस्कानी साहब ज़िया रसूल का नाम ना लें, ज़िया रसूल साहब मुफ्ती साहब का, ये बात नहीं है। होता ये है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को ले लेता हूँ, किसी को एलिगेशन में नहीं लाता, मैं अस्कानी साहब के पास बैठ के जाके ज़िया रसूल अमीनी साहब की बुराइयाँ करना शुरू कर देता हूँ और मैं बोले जाता हूँ, जो मेरे मुँह में आता है बकवास किए जा रहा हूँ। और फिर अस्कानी साहब या कोई भी वो ये कह दें कि देखो मैंने अपने मुँह से कोई बात नहीं की, अगर कोई तीसरा बंदा बात कर रहा है मैं उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल हमारे पास रोकने का इख्तियार होता है, हम उसका शटअप कॉल भी कर सकते हैं, अगर नहीं रुकता हम उसको ब्रॉड से उतार देते हैं। या कम से कम हम समझते हैं कि जो आजकल जैसे माहौल चल रहा है, हमें कादियानी के साथ जिस तरह का हमारा मैटर चल रहा है, तो हम कम से कम उनको ये कह सकते हैं कि तुम इस केस से अगर ताल्लुक नहीं रखते तो इस पर गुफ्तगू ना करो, और अगर तुम इस किसी के खिलाफ बात करना चाहते हो वहाँ जाके बात करो। मेरे पास ये, मैं इस केस को डिस्कस ही नहीं कर रहा या मैं इस केस को नहीं समझता कि मैं इस पर बात करूँ, तो लिहाजा मैं किसी और मौजू पर बात करने के लिए तुम्हें इजाज़त दे सकता हूँ इस मौजू पर बात। अब होता यह है कि एक बंदा कहता देखो मैंने तो कोई बात नहीं की, तीसरे 3-4 लोग वहाँ बैठ के जो मर्जी मुंह में आए तो वो बोलते जाएं। इसको नहीं होना चाहिए। आपकी ब्रॉड पर आए या किसी भी के खुद बात करे, ना कि वो किसी तीसरे बंदे के पास बैठ करके उसको अपने गिले शिकवे सुनाना शुरू कर दे। और दूसरी बात ये है, बात ये है इधर देखें कि पता है क्या, देखें वल्ला अपनी जातों का मसला होता ना तो मैं तो कब का छोड़ चुका होता, या मतलब ये कर चुका होता, और ये फिर मैं लोगों के खिलाफ ही बराडे लगा रहा होता। लोगों ने ये चाहा था कि अब हमने इसको गालियां निकाली हैं तो ये हमारा नाम ले, हमारी तस्वीर लगाए ताकि हमें पब्लिसिटी मिले, और हमें तो कोई नहीं जानता, इससे तो 4 लोग जानते हैं,
तो जब ये नाम लेगा तो हम पॉपुलर हो जाएंगे। तो मैंने उनको उनकी इस सियासत को समझ गया और आज तक मैंने नाम तक नहीं लिया यार। ना यार छड्डो यार। देखें पता है क्या, हम देखें हम फकीर लोग हैं वल्ला, हम खत्म नबूवत का काम करने वाले जितने भी दोस्त हैं, आसकानी साहब हैं, आमिर नज़ीर भाई हैं, ज़िया रसूल हैं, जितने भी दोस्त हैं सारे फकीर लोग हैं, फकीर हैं। हमें कोई नहीं, अपनी जातों का तो है ही कोई नहीं यार। हमारी जातों को कोई भी कुछ कर ले यार, कोई टेंशन नहीं। वल्ला मैं कसम उठा के कहता हूं, आजमा के देख लीजिएगा। ये आज आसकानी साहब मेरे खिलाफ बोले, ये आमिर नज़ीर, ज़िया रसूल मेरे खिलाफ बोले, मेरी तस्वीरें लगा के मुझे गालियां निकाले, मुबशर शाह अपने मुंह ऐसे बिल्कुल एक लफ्ज भी बोल गया ना तो मुझे बात याद करवाइएगा, जाए लिख ले मेरी बात। और यार नहीं यार, इंज नहीं भाई, इंज नहीं। जज्बात हर जगह आ जाते हैं और गलती दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं है। ये दूध के दूल्हे नहीं है आमिर नज़ीर और ज़िया रसूल और ये आसकानी, दोनों तरफ बराबरी हुई है। दोनों को ये चाहिए था कि यार झुक जाते, अगर किसी एक से कुछ हो गया तो कोई मसला नहीं यार, फिर क्या हुआ है, हमारा भाई है यार। यार मेरे कितने भाई हैं मुसलमान भाई, मैं नाम नहीं लेता उनका, है मुसलमान भाई, उन्होंने मुझे गालियां तक दी, लेकिन आज तक कोई एक बंदा मुझे कहे कि मुबशर शाह ने तो हमारे खिलाफ देखो बराड़ लगाई है, हमें गाली निकाली है यार। मुझे और मेरे तो शिगिर्दी बड़ा है यार, और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वो जनाब मैसेज पे मैसेज उस्ताद जी इजाजत दियो सी कर देना। यहाँ 10 मेरे तालिब इल्म ना आपको गवाही देंगे कि मैंने रोका ना वही ना। फिर कुछ मेरे लड़कों ने जज्बात में आके बराड़ लगा भी ली, मुझे अचानक पता चला, मैंने जाके बराड़ रखवा दी। मैंने कहा ना भाई ना, इंज नहीं यार, ना भाई कलेजे थोड़े जे बड़े करने पैने ने भाई दिलों के अंदर थोड़ा सा इल्म वाले ऐसे नहीं करते, ये जाहिलों का काम होता है। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो यार, खत्म नबूवत की काज है यार। गलती हर इंसान से होती है, कोई गलतियों का कोई धुला हुआ नहीं है यार। क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये इंसान नहीं, ये नबी है क्या? नबी से नहीं गलती होती, इंसान से होती है। आप लोग ये समझते हैं कि अगला बंदा जो है ना बिल्कुल मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक चले, मैं कहूं यस तो अगला कहे यस, मैं कहूं नो तो अगला कहे नो। तो इतना आपका हुक्म का गुलाम कोई भी नहीं है और आपके मर्जी मंशा का गुलाम कोई भी नहीं है। हर बंदे का अपना एक तरीका कार है काम करने का। अल्लाह के बंदो उसको करने दो। मुफ्ती साहब मेरे तो कांट ना मारो। अच्छा आमिर नज़ीर भाई देखे, अगरचे मेरा मकतबे फिक्र लग गए, ये वाबी है, मुझे वाबियों से लाख इख्तलाफ है, लेकिन वल्लाह खत्म नबूवत का अजीम मुजाहिद है, अजीम मुजाहिद है। और मुझे ना देखे, मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं, दिल की। यहां अभी इसी बराड़ के ऊपर 4 मुकातबे फिक्र बैठे हैं, 4 सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी। यार हम लोग खत्म नबूवत की काज पे एक है, हमारे दिलों में कोई रत्ती बराबर भी मैल नहीं है। दुश्मन को हम कभी भी खुश नहीं करेंगे, हाँ उनकी दुम के ऊपर पांव रखेंगे। आसकानी साहब बड़े आदमी हैं, इनका बड़ा काम है भाई, जिसका काम हो उसको मानना चाहिए। हाँ इख्तलाफात होते हैं, कोई मसला नहीं यार, सफेदों से आके इख्तलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन जिसका जो काम है उसको भी लेना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके पूरे जिंदगी के काम को जो है वो चुटकियों में जो है ना वो किनारे पे लगा दें एक गलती के ऊपर। नहीं भाई नहीं, गलती होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो आइंदा इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं कुछ होगा। तो मैं अपने दोनों भाइयों से, दोनों तरफा भाइयों से, जो आसकानी साहब और आसकानी साहब के जो स्टूडेंट हैं या फॉलोवर हैं या उनके जो भी टीम है, और इधर से आमिर नज़ीर, ज़िया रसूल और इनकी जो टीम है,
इन दोनों टीमों से मैं अर्ज करूंगा कि आप एक टीम है, 2 टीमें नहीं है, आप एक टीम है। हम सब एक हैं भाई, हमारा घराना है ये शार्प शूटर है, यूसफी है, राजा जवेद साहब बैठे हैं, जाहिद भाई, साहिल भाई अभी आए थे, अमीर साहब, ये सब फैमिली है हमारी, एक फैमिली है, हम 2 नहीं है। तो भाइयों के अंदर हो जाती है 19-20, कोई मसला नहीं। कभी छोटे भाई से हो जाए तो बड़ा भाई माफ कर दे, बड़े भाई से हो जाए तो छोटा भाई माफ कर दे, इग्नोर कर दे, बस इतनी बात है। हमने जग सही नहीं करनी भाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वल्ला ये बड़ा ही दुख हुआ है आज, बड़ा दुख हुआ है मुझे, और लेकिन अभी खुशी हुई है कि अभी माशाल्लाह सुलह हो गई है और प्यार मोहब्बत। मुफ्ती साहब, मैं अपनी तरफ से ऐलान कर देता हूँ कि मेरे दिल में आस्कानी साहब के लिए कोई मैल नहीं है, मुझे खिलाफ इनकी ज़ात से नहीं है, इनके एक्ट से था, वो भी मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर इनको माफ़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आज के बाद कोई रंजिश नहीं है, अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे के वो भी इस पे अमल। बड़े लोगों के ये काम होते हैं, ये जज्बात होते हैं बड़े लोगों के। ये के ऊंट जब रखते हैं ना तो दरवाजे ऊंचे रखते हैं, मेरी तरह जब आप बड़े काम जब करते हैं ना तो भाई फिर दिल गुर्दे भी बड़े रखे जाते। जी अस्कानी मुफ्ती मुबश्शिर साहब मेरी बात सुन लीजिए।